नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करेंगे जो बड़ी खबर आ रही है। जी हां, धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र के कस्तूरबा नर्सिंग होम के नजदीक एक युवती को अगवा करने की सूचना से सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार इनोवा पर सवार कुछ युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस लड़की की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। इनोवा बबलू तिवारी के नाम से निबंधित है। जिस इनोवा से अगवा करने की खबर थी उसे अभी अभी पुलिस ने वासेपुर के इलाके से बरामद किया है। धनबाद के बारामुड़ी में चैम्बर की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान निर्विरोध रूप से नावाडी बारामुड़ी चैम्बर के अध्यक्ष समाज सेवी देवाशीष पाल को चुना गया है। वहीं समारोह में धनबाद जिला चैम्बर, बैंक मोड़ चैम्बर, सरायढेला चैम्बर समेत नावाडी बारामुड़ी चैम्बर के सदस्यों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। नावाडी बारामुड़ी चैम्बर के अध्यक्ष देव शिषपाल ने कहा है कि पिछले कई वर्षों से नावाडी बारामुड़ी को चैम्बर में शामिल करने की मांग धनबाद जिला चैम्बर से किया जा रहा था। जिला चैम्बर ने हमारी मांगों पर विचार करते हुए एक कोर कमेटी का गठन कर चुनाव कराया। नवनिर्मित नावाडी बारामुड़ी चैम्बर जो बना है वो अति आवश्यक था और पिछले महीने इसका गठन हुआ। जिला चैम्बर की ओर से अनुमोदन के बाद यह नावाडी बारामुड़ी चैम्बर के रूप में हमारा गठन हुआ, जिसका दायरा जो है झारखंड मोड़ से लेकर रीता वर्मा पेट्रोल पंप तक हम लोग मेमको मोड़ तक हमारा दायरा है और उसी अंतर्गत बिशनपुर, बारामुड़ी, नावाडी, कोड़ियाटाड़, केसियाटाड़, ये समस्त जो है सभी जगह ये चैम्बर में आता है। और यहाँ चैम्बर की मांग पिछले 5 वर्षों से हो रही थी, कारण कि ये नया डेवलपिंग जगह है जहाँ कई व्यवसायी वर्ग, बिजनेसमैन, दुकानदार भाई अपना दुकान, अपना प्रतिष्ठान यहाँ पे करने के लिए इच्छुक हैं या कर रहे हैं, जिनको एक काफ़ी सेंसिटिव इलाका होने के कारण सुरक्षा और तमाम ज़रूरतों को देखते हुए यहाँ चैम्बर की काफ़ी वर्षों से मांग थी, जिसको यहाँ एक कोर कमेटी का निर्माण हुआ। कोर कमेटी बनने के बाद यहाँ एक मांग हुई कि भाई एक अध्यक्ष और एक चलाने के लिए जो है एक टीम बने, तो सभी सर्वसम्मति से चुनाव की घोषणा हुई और जिला के ओर से जो है पर्यवेक्षक को भेजा गया और यहाँ चुनाव हुआ। भारतीय स्वर्णकार विकास मंच की धनबाद शाखा का एक मिलन समारोह आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज के लोगों ने पिकनिक और खेलकूद जैसे आयोजन में हिस्सा लिया। समारोह में पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने बताया है कि स्वर्णकार समाज विभिन्न खेमों में बटा हुआ है। उन्होंने कहा है कि देश में सबसे बारीक कारीगरी करने वाले स्वर्णकार समाज को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्वर्णकार समाज को एकजुट होने की अपील की है। मौके पर कई स्वर्णकार परिवार उपस्थित थे। धनबाद स्वर्णकार विकास मंच एक प्रत्येक वर्ष एक आपस में मिलन समारोह और पिकनिक मनाते हैं और हमको कभी आमंत्रित करते तो हम निश्चित ढंग से आते हैं और स्वर्णकार समाज एक साथ मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ एक दूसरे से वो मिलते हैं। इसीलिए इसको कहे कि मिलन समारोह पिकनिक, तो इसी दृष्टिकोण से आज यहाँ कार्यक्रम है। लेकिन हम बराबर इस बात को कहते हैं कि स्वर्णकार समाज एक बृहद स्वर्णकार है का पारिवारिक आयोजन है और साथ में वनभोज का आयोजन है। हर साल नए वर्ष में हम लोग एक वनभोज और पारिवारिक मिलन का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारे समाज के सभी बच्चे, सभी महिलाएं और बुजुर्ग और सभी तरह के लोग जितने भी हैं समाज के, हमारे व्यक्ति दूर दूर से सभी लोग एकत्रित होते हैं। इसी बहाने एक सभी लोगों का मिलना जुलना हो जाता है और इस तरीके में हम लोग एक मतलब बच्चों का प्रतियोगिता भी करवाते हैं, महिलाओं के लिए भी कुछ प्रोग्राम रहता है और समाज के सभी लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो एक एकजुटता और एक
आपस मैथन में 2 बाइक सवार मंचलों ने सिर्फ सिरामिक कारखाना के नज़दीक कार सवार भाई बहन को रोककर भाई के सामने छेड़खानी के साथ ही महिला को गंदी टिप्पणी की, जिसके बाद महिला के भाई ने इसकी सूचना एसएसपी धनबाद और स्थानीय पुलिस को दी है। मैथन पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं मनचले युवक मौके से भागने में सफल हुए। हम लोग मैथन गए थे कपड़ा दुकान, वहाँ से हम लोग कपड़ा लेने के लिए रुके तो वो लड़का लोग वहीं पे था, तो वहाँ पे वो लोग गंदा गंदा कमेंट कर रहा था। फिर हम लोग वहाँ से जब निकल गए अनदेखा करके, तो वो लोग पीछा करते हुए मैथन सिरामिक के गेट के पास आके बीच रोड में गाड़ी रोक के मेरा चाबी छीन लिया और लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा और हम मेरे साथ मारपीट करने लगा। उसके बाद कह रहा कि थाना नहीं आया, आधा घंटा खबर किया है, उसके बाद थाना नहीं पहुंचा अभी तक। हम लोग यहाँ तुरंत पहुंच गए हैं, जो कि मेरा क्षेत्र नहीं है। क्या पाया अपने क्षेत्र पहुंचने के बाद? क्या यहाँ तो कोई ना, वो तो लड़का लड़की ऐसा बात बताया कि हमारे साथ ऐसे घेरा है, लोगों कोई था नहीं। निरसा के मेढ़ा पंचायत के भुइयां टोला अब तक सरकारी सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के ग्रामीणों को अब तक कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली है। इसे लेकर जेएमएम युवा नेता गुलाम कुरैशी आज भुइयां टोला पहुंचे और वहां रह रहे लोगों का हाल जाना। इस दौरान उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता अशोक मंडल भी मौजूद थे। ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्या सुना और कहा कि उनका प्रयास होगा कि जल्द से जल्द इन्हें हर तरह की सरकारी सुविधा मिले। पंचायत के भुइयां टोला में लॉकडाउन फंड के समय से ही मुझसे ये लोग संपर्क किए हैं। काफ़ी परेशान थे, कंबल की काफ़ी ज़रूरत थी इन लोगों को। हम लोगों ने कंबल ला के इन लोगों को दिया ठंड के वक्त में, और इन लोगों की समस्या देख के वाकई अपने आप में शर्म महसूस होता है कि हम लोग का राजनीति करना बेकार है। जब यहाँ पर विधायक, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, यहाँ कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रहा है। गरीब लाचार है। यहाँ पे घर, सरकारी आवास जो बना है वो टूटने की कगार पे है। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Your day, 'cause I'm so sorry. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
झरिया के बोरागढ़ पाथर बंगला में अवैध रूप से कोयले का उत्खनन कर स्टॉक किया जा रहा था। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए बोरागढ़ ओपी प्रभारी सौरभ चौबे ने उक्त स्थान पर छापेमारी की और अवैध उत्खनन वाले स्थान को जेसीबी मशीन से भराई कर दी। नहीं किया जा रहा था। एक्चुअली वहाँ पे अवैध तरीके से एक खदान बनाया गया था, जिसकी सूचना हम लोग को सूचना मिली थी, जिसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए वहाँ पर डोजरिंग करवाया गया और उसको बंद करवाया गया। इससे पूर्व में भी लगातार सर वहाँ पे ऐसी जो है खदान कोयले की बनाई जाती है, जो साइड से चुन के लाया जाता है ट्रक के द्वारा और वहाँ पे डंपिंग किया जाता है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसी कोई सूचना नहीं प्रबंधक की ओर से ऐसी कोई सूचना नहीं है। सतत निगरानी रखी जा रही है। इसको हमने अपने स्तर से, हमारी स्तर की सूचना थी तो इसको हमने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए ये आवश्यक कार्रवाई। बागमारा के विभिन्न क्षेत्रों में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। इस दौरान पोलियो बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसे लेकर बागमारा, महुदा, कतरा सहित बागमारा के कई क्षेत्रों में बने बूथों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की खुराक पिलाई गई। डुमरा मोड़ में भी कैंप लगाकर पोलियो खुराक पिलाई गई है। मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अभियान में अहम रोल अपनाया। बंगाली वेलफेयर सोसाइटी झरिया शाखा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन पोद्दार पाड़ा में किया गया। मौके पर सोसाइटी के सदस्यों के अलावे रक्तदान करने के लिए आए दर्जनों युवा मौजूद थे। फ्री मेडिकल कैंप हुआ जा रहा है, जिससे ब्लड डोनेशन भी किया जा रहा है। सर है और पिनाकी रॉय जी है और पिनाकी ब्लड दिया जाता है, एसेंशियल है, उसको थैलेसीमिया पेशेंट को देना जरूरी है। और प्रेगनेंस में जो प्रेगनेंसी जो वुमेन का है उनको भी दिया जाता है। ये पीएमसीएच में ब्लड दिया जाता है, ये टोटली फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। हम लोग से जितना बन पड़ता है साल में 20-25 कैंप करते हैं, उससे जो ब्लड कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके हम लोग पीएमसीएच को डालते हैं। पीएमसीएच इस मामले में हमेशा धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र के कस्तूरबा नर्सिंग होम के नज़दीक से एक युवती को अगवा करने की सूचना से सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार इनोवा पर सवार कुछ युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस लड़की की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। इनोवा बबलू तिवारी के नाम से निबंधित बताया जा रहा है। जिस इनोवा से अगवा करने की खबर थी उसे अभी पुलिस ने वासेपुर के इलाके से, जैसी कि खबर मिल रही है, बरामद की है। तो आपने देखा कि किस तरह से ठीक शाम 6 बजे बरवड्डा थाना के आसपास से ही जो खबर आ रही है, एक युवती को बरामद अभी तक नहीं किया गया है, अगवा किया गया था। और उसके बाद जो खोजबीन की गई तो इनोवा कार को वासेपुर के इलाके से बरामद कर लिया गया है। हम कोशिश करेंगे कि और भी संपर्क इसके बारे में अगर कोई सूचना मिल रही हो तो वो आपको हम बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल खबर इतनी ही है कि शाम ठीक 6 बजे बरवड्डा के पास से युवती को अगवा किया गया था और उसे कुछ युवकों ने अपने इनोवा कार में ज़बरदस्ती बैठा करके कहीं ले गए थे। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि फ़िलहाल जो इनोवा कार थी उसे बरामद कर लिया गया है। तो 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।